श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदेव जी श्रोता भागवत की श्रोता अष्टोध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि। कुमारावचु अथमेशं पृच्छाम श्रवताः श्रवणे विदम्बय, सहायैव शुभेश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। शनकादिक कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बतलाते हैं। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्षय यत्नतः, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त जान लेना चाहिए और विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार धन का व्यवस्था कर लेना चाहिए। नवस्य आसुनोर्जौ च माक्षीष सृजनभाग, इति माशा कथावंभि श्रोत्रीणां मोक्ष सूचिका है। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। मासाणां विप्रहीयाणि तान्नित्यानि सर्वथा, सहायाश्चेत्तरे तत्र कर्तव्याशोद्यमाश्चे। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः, भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यं कुटुम्बभिः। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए। जो यहाँ कथा होगी सब लोग सफल पार पधारने का कृपा करें। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना है, स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। स्त्री शुद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पर गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः, तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमिति तमा। अब जो है देश देश में जो विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजना चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। सतां समाजो भविता शब्दवात्तं सुदुर्लभ, अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय वशलं बडाः, भवन्तस्य तथा शीघ्रं आयात प्रेम तत्पराः। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक श्रद्धि पधारने की कृपा करें। नावकाश कदाचित् चेत्
दिनमात्रं तथापि च सर्वथागमनं काव्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करके जो लोग आए उन्हें कहना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन का समय तो अवश्य कृपा करके निकालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतमय विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम् है। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहां लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। शोधनम आवजनम भूमि लेपनम धातु मंडनम गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशित। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौका पुरे और घर की सारी सामग्री उठा करके एक कोने में रख दे। अवाक्य पंचाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलित कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः कदली खंड मंडित है। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले और केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करे। फल पुष्पादले विश्व वितानेन विभाजित है चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुश्रम मध्यराजित है। उसे शवोषिक फल, पत्र, पुष्प और चरोगे से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के श्रमाणों से सजा दे। वर्धम सप्तैव लोकास्य कल्पनीया शवेस्तरम तेषु विप्रा विरक्तास्य स्थापनीया प्रबोध्य च। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करी और उनमें व्यक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाए। कहाँ मिलेगा भगवान? पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वै वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत्। यदि वक्ता का मुख उत्तर की रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रिणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विधेय है। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महान भावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धि कृते दृष्टान्त कुशलो धीयो वक्ता काव्यो निष्प्रह। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता श्रवणा पाखंडवादिनः शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ति दिगंडिता। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक। भक्तुः पावशी सहायावधम अन्य स्थाप्य तथा विधय पंडितः संशयेच्छेता लोकबोधं तत्परः। वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए।
वह भी सब प्रकार की संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। भक्ताचौरम प्रकर्तव्यम दिनाद अरवाग बताप्तये अरुणोदेशौ निर्वृत्य शौचम स्नानं शमं चरेत्। कथा प्रारंभ के पहले दिन में ही, उसके पहले एक दिन पूर्व ही व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौच करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं संप्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। और संध्यादिक अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों को निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्धर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हविस्तथा। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हवि की स्थापना करे। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधि कर्ममोहगहीरांगं मामुद्धर वार्णवात्। करुणानिधान में संसार सागर में डूबा हुआ हमारा दीन हूं, कर्म के मोह रूप से के ग्रास ने मुझे पकड़ रखा है और आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद्भागवतस्यापि पूजा प्रयत्नतः कर्तव्याविधान प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् अस्तु प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यर्थं भविष्यागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। मेरा मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूं। एवं दीनवजः प्रोच्य भक्तारं साधु पूजयेत् शम्भुष्यवस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से भूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुकरूपा प्रोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। अब शुकस्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सर्वशास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। तदग्रे नियम पश्चात् कर्तव्य शेषे मुदा शक्त्राप्तं यथाशक्त्या धारणीय शैवै। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। वर्णम पंचविप्राणां कथाभंग निवृत्तये कर्तव्यं तैव हरे जाप्यं द्वादशाक्षर विद्या।
कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और पवन करे, वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमाशनमाविशेत्। हे ब्राह्मण, अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वाले को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंतां व्युदस्य च कथाचित्त शुद्धमति शौलभेद फलमुत्तमम्। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। आसूयोदयमारभ्य शार्धत्वी प्रदान्तकम् वाचनीया कथा सम्यक् दीर्घण्ठं श्रीमता। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा को वांचे। तथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्यम् तत्कथानुगायं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करना चाहिए। मलमूत्राद्यावधं हि लब्ध्वा सुखावह हविषान्नेन कर्तव्यो हि कबावं कथार्थिना। अब कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयस्पानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं वै। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे। फलाहारेण वा भाव्यमेघोक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे, जिससे जैसा नियम सुविधे से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। भोजनं तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवणकारिकं नूपवासो प्रोक्त कथा विघ्न को। यदि मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूं, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। सप्ताह विधनां पुंसां नियमान् शृणुनाविद विष्णु दीक्षा विहीनानां नादिकाल कथा श्रवे। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मचर्यामधः शुक्ति प्रत्तावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भोक्तिं च कयान् नित्यं कथाव्रति। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा सप्ताह होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दीदलं मधुतैलं जगविष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पविशतं जय नित्यं कथाव्रति। आगे कहते हैं दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका तो उसे सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं था द्वेषं दूरेच्च कथाव्रति। काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, मत्सर, दंभ, मोह और पाखंड द्वेष तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव प्राणां
गुरुगोविदनाम तथा स्त्री राजा महताम निन्दाम भवेद्यथा प्रति। वह वेद, ब्राह्मण, वैष्णव, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। वैश्वलाम त्यजमलेच्छ पतितभ्रात्य कैस्तथा द्विजद्वीडविद्वाह्यैश्च नवरीद्यर्कथा प्रति। अब नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को वैश्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाली तथा वेद को न मानने वाले से पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सत्यम शौचम दयामौनम आजम प्रियम तथा उदारमानसम तद्द एवं कयाग्रह प्रति। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्रश्च योगीन विभाग्य पाप कर्मवान् अर्पत्यो मोक्षकाम शृणुयाच्च कथाम् इमाम्। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मोक्षु भी यह कथा श्रवण करे। अपुष्पाकाग्रबन्धाया च मृदावका स्वर्गवाचया नारी तयाश्वाभ्या प्रयत्नतः। फिर जिस स्त्री का जो दर्शन जो है वो रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर मर गई हो और जिसका घर गिर जाता हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। एतेषु विधनाश्वावे तच्छेतवं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। एवं कृत्वावदिवम् उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षिवे। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। अकिंचनेषु भक्तिषु प्रायोनुद्यापनाग्रह शरणीने भूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे स्वयं से ही पवित्र हैं क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। एवं नगायज्ञेषु सप्ताप्तेषोत्तिभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा काव्याति भक्तितः। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद तुलसी माला श्रोतिभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंग ताललयितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। और फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसाद की मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत् विप्रेहुराजकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न दे। भक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्य परिहणि गृहस्थश्चेत् तदा होम कर्तव्यं शान्तये। और श्रोता विभक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। प्रति श्लोकम दुर्जयादविधनादशमस्य च पायसं मधुशर्विष्य तिलान्नादिकसंयुतम्। अब उस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दी। अथवा हवनं कुर्यात् गायत्वा सुषमाहितः तन्मेवात् प्राणस्य परमस्य च तत्तः। अथवा एकाग्रचित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है।
होमा शक्तौ धूहोम्यं दद्यात् फलसिद्धये नानासिद्ध निबोधावधं न्यूनतादिगदानयो दोषयो प्रशमावधं च पठेन्नाम सहस्रगं तेन स्यात् सफलं शवं नास्त्यस्मादधिकं यतः। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करना चाहिए तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए विधि से फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोष को शांति करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य जो है इससे बढ़कर के नहीं है। द्वादश ब्राह्मण पश्चात भोजीन रूपायशे दद्यात् स्वर्णं धेनुं च बदवोन्नत्तहेतवे। अब फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। शक्तौ फलत्रयमिदं स्वर्णं सिंहं विधाय च तत्त्वास्य पुस्तकम् स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं वै सम्पूज्यावानाद्यै तदुपचारै सदक्षिणं वै वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय यतात्मने। अगर ताकत हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो 3 तोले का सोने का एक सिंहासन बनवाना चाहिए और उस पर श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर आवाहन आदि विविध प्रकार से उनकी उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण और जो है गंधादि से पूजन करके दक्षिणा सहित समर्पण कर देना चाहिए। आचार्याय श्री दत्त्वा मुक्त शादभव बंधनैः एवं कृते विधाने च पाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामात् मुमुक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है और इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण जो है अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कुमाराशु इति ते कहतं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवत येनैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। कुमार जो हैं सनकादिक कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या करना चाहते हो? इस सब श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत उवाच एत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचर भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादिक ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पापनाशनी परम पवित्रता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं यतात्मनां यदा विधीत तु देवं तुष्टभूः पुरुषोत्तमम्। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। अब कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य जो हैं और भक्ति को वही पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नारदस्य गदावधूत सिद्धे स्वीये मनोरथी पुलकीकृते सर्वांग परमानंदर्शम भृतः। और मनोरथ अपना मनोरथ जो है पूरा हो गया नारद जी का। उनका मनोरथ तो यही था जो ज्ञान और वैराग्य जो है जो बुढ़ापे में पड़े हुए तरुणावस्था में आ जाए।
तो वो आ गए और उनका मनोरथ सिद्ध हो गया। इसलिए वो जो हैं नारद जी अपना मनोरथ पूर्ण होने के कारण परमानंद में आ गए और उन्हें मन में परम रोमांच होने लगा। सारा शरीर जो है रोमांच से भर गया। एवं कथा समाकरणम नारदो भगवत्प्य प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलिश्वका। कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर स्वयं गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे। नारदवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवती करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धश्च पापहौ हरि। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बहुत ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो ब्रह्मण्ये तपोधना वैकुंठस्तु हृदय कृष्ण श्रवणाद्यश्च लभ्यते। तपोधनों में श्रीमद् भागवत कथा को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्रुतोवाच एवं वदी वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायात शुको योगेश्वरस्तदा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। तत्तायवुखोडसभाषिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महावधिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्ण प्रेमणा पठन् भागवतं शनैः शनैः। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन से सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। वेष्टा सदस्याः परमूर्तेजसं सद्य समुत्थाय दल्माशनं प्रत्याश्वसेत्तमपूजयत् सुखम् ईशितो वदत् संसेन्नुतामलाङ्गिमम्। इस परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर विश्वासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंची आसन पर बैठा। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुगवाच निगम कल्पतरु विगलितं फलं वै सुख मुखादम्बित द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। धर्म पूजित कैदवोत्वे परमोनिर्मृषराणां सदां वै वेद्यं वास्तव मत्वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनं वै। श्रीमद्भागवते महामणिकृते किं वा पवैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यतवैष्णवानां धनं वै यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविभागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमां विस्कृतं वै
तच्छिन्वन् प्रभृन् विचारण प्रभु भक्त्याचेन्नरः। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं विषय अतः विबंधु सद्भाग्या मामा पुंचरे कैचित्। यह स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश वैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छो। सूतोवाच एवं विवाणी सदिवादवायनौ मध्ये सभायां हविवाविवाशीत् प्रह्लादवल्युद्ध फाल्गुनादिभिः वृत्तश्वसितं पूज्यच्यतान्। सूत जी कहते हैं श्री सुखदेव जी इस प्रकार कहे रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के साक्षात श्री प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। दृष्टावसन्नम महदासने हविम ते चक्रे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्त्वागमद कीर्तन दर्शनाय। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि नारद उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठाए और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। वाह। प्रहलाद तालधारी तरलगति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सरसी शव कुशलतया वाक्कर्तार्जुनोभूत। इंदुवादीन् मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्वाग्री भावभक्ता शरसर क्षणया व्यासपुत्रो बभूव। अब कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगी। उद्धव जी ने झांझे उठा ली और देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगी। शव विज्ञान ज्ञान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की शरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। नरवत मध्ये क्रमेव तत्व वक्तादिकाणां नटवत् सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेव तदीक्ष्य हरे प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत। और इन सबके बीच में ब्रह्म तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगी। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे। मत्तोवमं भावथाद्विनुद्धं प्रीतिघ्रा कीर्तन तोष्मिषां प्रदम्ब सुत्तेति ताद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमावदचित्ता हरिमुचिवेति। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्न हुए और प्रेमावचित से भगवान से कहने लगे। नगाह गाथा सर्वभक्तैर्भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत। भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह भागवत हो, उसका कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान कथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्तो नमस्तच्चरणेषु नारद तथा शुकादीन् विरावसांश्च अथ प्रेष्टा पविनष्टमूहा सर्वे यहुपीत कथामृतास्ते। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया।
कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह जो है नष्ट हो गया और फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। भक्ति स्वाभ्याम संरक्षिताशा शास्त्रे सुखी पीतदा सुखेन अतो हवे भागवतस्य सेवना चित्तम समायाति वैष्णवानाम। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आविर्भासते हैं। दारिद्र्य दुःखज्जर दाहिदानां माया पिशाची परिमदिदानां संसार सिंधो परिपातितानां श्रीमाय वै भागवतं प्रभजति। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत जो है वो सिंहनाद कर रहा है। सौनकवाच सुखेनोक्तं कदा वाग्ये गोकर्णेन कदा पुनः श्रवसै कदा मयि सिंधि में संशयं तिमय। शौनक जी कहते हैं, सूत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। सूतोवाच आकृष्णं निर्गमांस्त्रिंशत् वर्षाधिक गतिः कलौ नवमीतो नवस्य च कथारम्भं शुभकरोत्। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के सुधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। कलो वर्षास्तद्वै शुद्धि नवम्यां च धेनु जो कथयत कथाम। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। तस्मादपि कलौ प्राप्ते वर्षागतिशति उचूर्जे श्री पक्षिणम्यां ब्रह्मण श्रुताय। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने कथा आरंभ की थी। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्र्याणघ कलौ भागवती वार्ता विनाशिनी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। कृष्णाभ्यं शकलकल्मषनाशनं च मुक्ति कहे तुम्हें भक्ति विलासकारी संतः कथान्नकमिदं विवदाधवीन लोके त्रिविध परिशीलन सेवया किम्मय। अब जो है संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। स्वपुरुषमभिरीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनाम्ना वैष्णवानां। अपने दूत को हाथ में पास लिए देकर नवाज उनके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। असावे संसारे विषये विषसंगा कुलध्य सनावधम सीमावधम विभद शुकगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भूपजत कुपथि कुत्सित कथि परीक्षित साक्षी यक्षणगत मृत्युक्ति कथने। इस अभाव संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के लिए उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान कर लो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुवत में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित।
सप्राशंस्थेन श्रीशुकेन एविता कथा कंठे संबध्यतीन स वैकुंठ भवेत्। सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इति च परं गुह्यं सर्व सिद्धांत सिद्धं शपथि निर्दितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य। जगति सुख कथा पूर्ण्यं नास्ति किंचित् परशुक हेतु द्वादश स्कंध सारम्। यह सुख शास्त्र जो है सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रस अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांत का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है, अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्यैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेति यथार्थ्यान्हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत कवन भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। इति पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। इसका पद्म पुराण में के उत्तराखंड में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्रवण विधि का कथन जो है यह षष्ठोऽध्याय के रूप में समाप्त हुआ। सप्ताहमिदं श्रीमद् भागवत महात्म्यम्। सप्ताह भागवत के महात्म का वर्णन जो है यहाँ समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।